कंप्यूटराइजेशन का एज पंचायत हुकूमत को स्थापन करने में हमारे राजीव गांधी जी ने काम किया, उसको काम कहते हैं। नेहरू जी ने किया, उसको काम कहते हैं। तुम तो सिर्फ भैंसों का की गिनती करते हो। मैं गया था अहमदाबाद, वो बोल रहे थे, एक तकरीर उनकी भी चल रही थी, ऐसा मेरा भी एक जगह तकरीर चल रहा था। भाइयों और बहनों, गुजरातियों, आप होशियार रहो। अगर कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो आपकी सब संपत्ति छीन लेंगी और आपका घर का एक्सरे करके मंगलसूत्र कहाँ है और जो भी चीजें तुम्हारे घर में, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब बाहर निकाल के वो दूसरों को देंगे। अगर तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन उन्होंने दूसरों को देंगे। आपके पास अगर 2 भैंस है, 1 भैंस वो मुसलमानों को देंगे। ये उन्होंने ही कहा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? ऐसों को फिर से वोट देना? मैं पूछता हूं, फिर से वोट देना? नहीं। तो और फिर भी लोग, अभी भी चंद लोग हैं मोदी मोदी बोलने वाले। अरे भाई, वो तो झूठों का सरदार है, फिर भी आप मोदी बोलते हो। मैं किसी को गालियां देना नहीं चाहता। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी के विचारधारा के खिलाफ जरूर हूं और उससे लड़ रहा हूं। आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। संविधान को अपने हक छीन लेना चाहते हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को आप मिटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मोदी जी, आप समझे हैं कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा इस देश की जनता बड़ी होशियार है और आपके खिलाफ जनता लड़ रही है। कांग्रेस नहीं, गठबंधन नहीं। ये गठबंधन और कांग्रेस ये मिलके लोगों की समस्या को वो उठा रहे हैं। जो लड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, उनको साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई जनता और मोदी के बीच में है, जनता और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि लोग तंग आ गए। बोलते हैं, पहले इलेक्शन में तो बोले, क्या बोले उन्होंने? पहले इलेक्शन में उन्होंने बोला, भाई, अरे बाद में बोलो भाई, जिंदा गिंदा रन दो। मोदी जी ने ये बोला पहले इलेक्शन में, जरा चुप बैठो भाई, बाद में बोलो जिंदाबाद, जीत के आने के बाद। मोदी जी ने ये बोला, जरा चुप बैठो, क्या जी, कितने बार बोलना? मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं। पहले क्या तुम्हारा वो बिठा, उनको कौन है? मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। पहले इलेक्शन में उन्होंने कहा, क्या कहा? कांग्रेस वाले बहुत धन कमाए हैं और बड़े बड़े अमीर लोग भी काला धन रख के
वो बाहर स्विस बैंक में रखे हैं। ये उन्होंने शुरू के इलेक्शन में बोला, और वो पैसा लाके मैं हर परिवार को 15-15 लाख दूंगा, हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? तो मिला आपको? अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोला, ठीक है भाई, एक झूठ माफ कर दो। दूसरा बोला 15-16 में उन्होंने, मैं हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया। क्या कैसा हो सकता भाई? प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं, बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे हुड्डा साहब ने जिक्र किया, और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था? उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। आपकी आमदनी डबल हो गई, किसानों को भी नहीं दिया। ये क्या है भाई? किसी को भी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं दिया, किसानों को भी नहीं दिया। फिर ये झूठा है क्या अच्छा आदमी है? तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना? हाथ उठाओ, कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा, तो क्या गलती है इसमें? और उन्होंने यहीं तक नहीं छोड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन मोदी उसके बारे में बात नहीं किए, और तीन काले कानून लाकर उन्होंने किसानों के हकूक को खत्म करने का काम किया। फिर बाद में